हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। बच्चों अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2025 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। और ऐसे टॉपिक अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर या फिर बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं उनको आप लोग उठाओगे और उनको देखोगे तो वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन आज जो हम आपको बताने वाले हैं एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने वाले हैं। यानी कि जो भी टॉपिक हम बताएंगे आपको वो ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। या हम सीधे सीधे कहें हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक को हम लोग देखेंगे और कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है कि विद्युत आवेश क्या हो। देखिए आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या होता है। यानी कि विद्युत आवेश पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है कि रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। तो वहाँ पर एक लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय का जो भी पोर्शन होता है वहाँ पर ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ये आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है, अति लघु उत्तरीय 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक टाइप ऐसा होता है जिसमें 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय आते हैं और एक टाइप ऐसा होता है बच्चों जिसमें 2 नंबर के लघु उत्तरीय आते हैं, अति लघु उत्तरीय आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है बच्चों कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम जो है एक क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इस पर कूलाम के नियम को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कूलाम का जो नियम है इस पर क्या होता है बोर्ड एग्जाम में इस नियम में जो सूत्र सिद्ध होता है उस सूत्र पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जिनको हम आंकिक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसका आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका व्यंजक निकालना रहेगा। और इस पर जब आप व्यंजक निकाल लोगे जो एक सूत्र आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा जो सूत्र E आता है उस सूत्र के द्वारा आपको न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं जैसे आपने कहीं कहीं किसी न किसी बुक में पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा था शायद, कि वैद्युत बल रेखाएं होती कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इनका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही एक फंक्शन है, ग्रुप है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, गुण है। ठीक, अगला वैद्युत विभव क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा था E या फिर B 1/4πε0 ठीक है, ये क्या होता है जिसे यहाँ पर एक नॉर्मली सूत्र आपको 1/4πε0 इतना लिखा मिलता है, लेकिन जो K होता है एक्चुअल में ये जो K होता है बच्चों ये ही परावैद्युतांक होता है। और इसका नॉर्मली जो मान हम मान लेते हैं, देखिए परावैद्युतांक का मान जो मोस्टली ज़्यादातर मान लेते हैं वो क्या मानते हैं K = 1 होता है। जहाँ पर दिया होगा वहाँ पर तो कोई बात नहीं, और जहाँ पर नहीं दिया होता वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 लिखोगे और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है, तो वो उसमें अगर 1 से गुणा करोगे तो उतना ही रहने वाला। तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखते, जहाँ पर दिया होता है वहीं पर लिखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग पढ़ोगे पूरे साल में तो आपको याद रहेंगी। अगला बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है V इसका आपको सूत्र स्थापित करना। पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी, वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में आपको वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत विभव होता है उस पर भी आपको सूत्र सिद्ध करने को आता है। विभव प्रवणता क्या होती है। अब संधारित्र का श्रेणी और समांतर क्रम। देखिए संधारित्र का श्रेणी और समांतर क्रम में बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है बच्चों,
अगला टॉपिक है बच्चों ओम का नियम। देखिए ओम का नियम आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, शायद हाई स्कूल में भी है ओम का नियम, तो हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। अगला बच्चों आता है किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, अनुगमन वेग, ठीक है। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है विभव मापी। अब बच्चों जो विभव मापी है टॉपिक नंबर 18 है, ये क्या होता है, जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो लगभग 5 नंबर में पूछा जाता है। अगला आता है बच्चों धारा घनत्व। तो धारा घनत्व पर आपसे टिप्पणी पूछी जाएगी, ठीक है। फिर आता है व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या। देखिए व्हाइटस्टोन सेतु जो है उसका सिद्धांत आपको पूरा समझाना है, 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा। फिर होता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबकीय वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आपको आता है एक लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है। बायो-सैवर्ट का नियम हो गया, एम्पीयर का परिपथीय नियम और बायो-सैवर्ट का नियम, दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर तैयार करना है। अगला बच्चों आता है क्यूरी का नियम। समझाइए क्यूरी का नियम 1 से 2 साल आप लोगों ने देखा है, नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा। अब कोई भरोसा नहीं, इस साल पूछा जा सकता है, ठीक। अगला बच्चों है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स हो गया, स्वपरिणाम गुणांक हो गया और आपका भ्रमण धाराएं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है फैराडे का नियम, लेंज का नियम। देखिए फैराडे का नियम और लेंज का नियम है, जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो लगभग 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 5 नंबर में बहुत कम आते हैं, 3 नंबर में आते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन, चित्र सहित जब आता है तो वो आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर बच्चों आपका आता है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, पराबैंगनी तरंगे क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, इनके बारे में भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, लेंस की फोकस दूरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, डेरिवेशन है। आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, जो मानव नेत्र की आप जो फोकस दूरी कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे ये मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर बच्चों खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी ज़्यादा पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कम पूछा जाता है। तो अगर आपके पास समय है, पूरा साल पड़ा है, तो आप लोग सूक्ष्मदर्शी को भी तैयार कर लेंगे एक बार, ठीक है, याद रखेंगे। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, उनकी फोकस दूरी में कैसे निकालनी है, F=1/F होता है F1/F1 + 1/F2, ये वाला सूत्र आपको पता होना चाहिए। लेंस के लिए सूत्र स्थापित करना, प्रकाश के व्यतिकरण। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, किन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम आपको पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर, देखिए आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाना है, उसी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है यंग के द्विस्लिट प्रयोग। देखिए यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है, यंग ने एक द्विस्लिट प्रयोग किया था, उसको आपको समझाना है। फिर है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। एक प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है, उसके नियम आपको पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए एक फोटान क्या होता है। फिर बच्चों डी ब्रोगली तरंगे पता होना चाहिए, ठीक है। और बोहर की परिकल्पना तथा बोहर की परिकल्पना जो थी उसकी कमियाँ क्या थी, परिकल्पना और कमियां दोनों पता होना चाहिए आपको। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसको भी आपको समझ लेना है, पढ़कर जाना, ठीक। अगला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के संबंध में जो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, उसका समीकरण था 12mv² मैक्सिमम h ν-ν0 की स्थापना की। ये कैसे आता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरा आपको समझ कर जाना है। ये जो भी मैंने आपको 50 टॉपिक पढ़ा है, इन सभी टॉपिक का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। पूरे साल हमें सारे टॉपिक आपको तैयार करवाएंगे, पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और आपके टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, आपको न्यूमेरिकल और सारी कुछ तैयारी करवाने वाले बच्चों। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी तैयारी को, प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा करेंगे। और आप लोगों ने देखा 2023 में भी और 24 में भी अपने चैनल से कितना अच्छा रिजल्ट आया। बच्चों की इंटरव्यू पड़े हुए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।